दुश्मन कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, दुश्मनों को बता देना कि बहुजन समाज पार्टी कोई हाइब्रिड टमाटर का पेड़ नहीं है तो 25 दिन बाद टमाटर लग गया और 45 दिन में खत्म हो गया। ये बहुजन समाज पार्टी तथागत बुद्ध से लेकर संत कबीर, संत रविदास, चौका मेला, नारायण गुरु, तमाम महापुरुषों का आंदोलन है। ये लगभग 3000 वर्ष पुराना आंदोलन है। इस आंदोलन को खत्म करने वाले खुद खत्म हो जाएंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का खत्म नहीं होगी मेरे साथियों। और उसका परिणाम अभी आपने देखा। अभी चुनाव आयोग ने सर्वे किया पूरे देश के अंदर, तो इस देश की 374 पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए, उनके रजिस्ट्रेशन ही खत्म कर दिए। और साथियों, जिनके 37 सांसद हैं, 112 विधायक हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, लेकिन आज भी बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। ये किसकी ताकत है? ये आप लोगों की, हमारे छोटे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। हर कोने पर 100 वोट डालते हैं, 200 वोट डालते हैं। आप लोग 50 रुपए की सदस्यता देकर के आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करते हो। वही ताकत है कि इनके सांसद विधायक बने हैं, लेकिन उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। आज हमारा एक सांसद नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन दुश्मन आगे क्या कहता है? अब क्यों परेशान हो रहे हो नेताजी? 30 साल बीत गई, अब तो सब सत्यानाश कर दिया पार्टी की नेता ने, अब आपके पास कुछ नहीं बचा। जहां आप 4 बार सरकार रही, वहां आपका एक एमएलए, जहां आपके 30 सांसद बने थे, वहां आपका एक भी सांसद नहीं। अब तो बीएसपी खत्म हो गई। हमारे दिमाग में भी आती है, हाँ बात तो सही है, अब तो बीएसपी खत्म हो गई, सांसद भी एक भी नहीं है, विधायक भी एक भी नहीं है। लेकिन मेरे साथियों, इसके बाद भी आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी क्यों बनी है? क्योंकि जो लोग, जिनके 37 विधायक हैं, 37 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, डीएमके के 20 सांसद हैं, और इनके विधायक भी सैकड़ों में हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक क्राइटेरिया निश्चित है। समाजवादी अकेले यूपी में है, दूसरे राज्य में इसको कोई नहीं जानता। आप नीला झंडा लेकर के जम्मू कश्मीर के चौराहे पर खड़े हो जाना, तो वहां पर भी आपको बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जय हिंद करने वाला मिल जाएगा। कर्नाटक में चले जाना, तेलंगाना में चले जाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यानी भारत के किसी भी कोने में जाकर के नीला झंडा लेकर के खड़ा हो जाना, तो आपके पास बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता आ जाएगा। यानी ये महापुरुषों का आंदोलन आदरणीय बहन जी के कुशल नेतृत्व के कारण पूरे भारत में आज बड़े ही मजबूती के साथ खड़ा है। हमारे विधायक भले ही नहीं, भले ही सांसद नहीं, कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन जो महापुरुषों ने, हमारे तथागत बुद्ध ने 3000 वर्ष पहले कहा था, सच्चे धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बात कहा था संत हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ, संगठन की ओर जाओ। ये तो कहा, उसी बात को किसने कहा भगवान बुद्ध के बाद? कबीर साहब ने। कर भैया बला अपनी छोड़ पर आई आस, तेरे घट दिया वह शोकत मरत प्यास। कबीर साहब ने कहा, मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मुझको तू ढूंढे तो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। उन्होंने एक लाइन में और सब कह दिया कि पत्थर पूजे हर मिले, मैं तो पूजू पहाड़, अरे तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। यानी संत तथागत गौतम बुद्ध की बात को संत कबीर ने कहा, उसी बात को हमारे संत रविदास जी ने कहा। ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोटा बड़ा सब संबसे थाल में रविदास प्रसन्न। हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम हो जाए छोटा सा, वहां अगर बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता पहुंच गए, कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है या सामाजिक कार्यक्रम चल रहा है, और वहां उनको ये पता चल गया कि धनीराम चौधरी इस कार्यक्रम में आए हैं, तो वहां पर गुलामों से क्या बोल दिया जाएगा कि भाई ये कह दो ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, भाई ये धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें राजनीति की बात नहीं होगी। क्योंकि उनको मालूम है बसपा का कार्यकर्ता आया है तो राजनीति की बात करेगा, इसलिए उन पे तो कुछ आता नहीं है, तो वो पहले एक शब्द कह देते हैं, भाई ये सामाजिक कार्यक्रम है, इसमें राजनीति नहीं होगी। तो मुझे बता दो भाई, संत रविदास किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो उन्होंने राजनीति की बात करी कि नहीं करी? ऐसा चाहूं राज्य में 700 वर्ष पहले कल्पना की, जिसमें सब लोग समान रहे, छोटे बड़े सब समराए रहे, रविदास प्रसन्न। उसी काम को मेरे साथियों हमारे तमाम महापुरुषों ने किया, महात्मा फुले ने किया। 1838 में महात्मा फुले ने हमारे हाथ में कोदाल, फावड़ा,
हर और हमारे बिरादरी का तो एक स्पेशल हथियार था छिलने वाला, वो हथियार ठुका करके हमारे लोगों के हाथ में कलम और किताब देने का काम किया। कभी तथागत बुद्ध ने शिक्षा की बात करी तो महात्मा फुले को मौका मिला तो उन्होंने संघर्ष करके हमें शिक्षा कलम और किताब दे दी। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा फुले को अपना गुरु मान करके, कबीर साहब को अपना गुरु मान करके, तथागत गौतम बुद्ध को अपना गुरु मान करके और आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को अपना गुरु मान करके, जैसे ही उनको इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला तो इन सारे महापुरुषों की विचारधारा को संविधान में, कानून में बदलने का काम किया। भगवान बुद्ध की 5 सीटें आपके संविधान में हैं। प्राणातिपाता बेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, तथागत बुद्ध ने कह करके छोड़ दिया। लेकिन ये समाज ने नहीं माना। बाबा साहब को मौका मिला तो उन्होंने कहा कि तुमने तथागत बुद्ध की बात को नहीं माना, मैं आपको डंडे के बल से डंडवाऊंगा। और उन्होंने, आपने अगर प्राणी हिंसा की तो अब आप जेल जाओगे, झूठ बोलना तो जेल जाओगे, चोरी करी तो जेल जाओगे, व्यभिचार किया तो जेल जाओगे, यानी तथागत बुद्ध की सीलों को तोड़ा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो साथियों, हमारा देश आज चलता है तो भगवान बुद्ध, संत कबीरदास, महात्मा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, इनकी विचारधारा से चलता है। और वो विचारधारा जिसमें सब में समावेश है, उस किताब का नाम है भारत का संविधान। तो